हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ से फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं परसेंटेज का जो रेस्ट पार्ट आपसे छूट गए थे उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे नए हैं कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्ञान भरे वीडियो को आप स्किप करने का रिस्क नहीं लेंगे। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसको आपको पढ़ाने वाले हैं आज के टॉपिक इसमें क्या पढ़ाएंगे उसके बारे में बताने वाले हैं। जब A का तुलना B से किया जाए और फिर B का तुलना अगर A से किया जाए उसके बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। परसेंटेज में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, जब A का तुलना B से किया जाए और बाद में फिर B का तुलना A से किया जाए तो उस टाइप का प्रश्न हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए हम लोग, इससे आपको समझ में नहीं आया होगा बट एक क्वेश्चन अभी लिखते हैं जिससे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे। लिखिए, अब इसको मिटाते हैं। ये टॉपिक का नाम रह गया कि जब A का तुलना B से किया जाए और बाद में फिर B का तुलना A से किया जाए तो हम लोग इससे किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, आप समझिए, इधर क्वेश्चन को हम लिखते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन आपसे इसमें किसे कैसे पूछे जाएंगे। A B से 12.5% A B से 12.5% कम कमाते हैं A B से 12.5% कम कमाते हैं तो B A से कितना प्रतिशत अधिक कमाते हैं, ये रहा एक छोटा सा आपका प्रश्न। इसमें आपको हम बताने, देखिए आप इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। A B से 12.5% अधिक कमाते हैं। A B से, आप यहाँ क्वेश्चन में देखिए, A B से 12.5% कम कमाते हैं तो B A से कितने परसेंट अधिक कमाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या बोले जा रहे हैं। सबसे पहले आप 12.5% का वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू जान लीजिए। अभी के कंपटीशन के एग्जाम्स में ऐसे ही फ्रैक्शनल वैल्यू वाले क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा 12.5% का वैल्यू क्या होता है। देखिए, आप सबसे पहले आपको पिछला वीडियो में बताएं कि 100% का वैल्यू क्या आता है 1। अब इसको 50% बना दीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे वो बताइए, 1/2 हो जाएंगे। इसी को और आधा करके आप 25% बना दीजिए तो इसका भी आधा हो जाएंगे, 1/4 हो जाएंगे। इसी चीज को इसी को और आधा कर दीजिएगा तो हो जाएंगे कितना, 12.5%। इसका आधा कितना हो जाएंगे, 1/, कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 1/, क्या आ जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो 12.5% का वैल्यू हो गया 1/8। 12.5% का वैल्यू हो गया आपका 1/8। मतलब अगर बोला जा रहा है कि 12.5% कम कमाते हैं तो 8 में से 1 घटा दीजिएगा, हॉल वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर जाके 1 माइनस हो जाएंगे। ऐसे इस तरीके से देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या बोले जा रहे हैं, A और यहां B लिख लीजिए। क्वेश्चन में बोले जा रहे हैं A जो है A B से 12.5% कम कमाते हैं तो आपसे पूछे जा रहे हैं कि B जो है वो A से कितना अधिक कमाते हैं, कितना प्रतिशत अधिक कमाते हैं। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए आप देखते हैं। A B से 12.5% कम कमाते हैं। A जो है वो B से 12.5% कम कमाते हैं तो 12.5% का वैल्यू निकालें तो आ गया क्या, 1/8। मतलब 8 में से इसको अगर 8 दे दिया जाए तो ये एक कम है, मतलब ये 7 कमाते हैं। ये कितना कमाते हैं, 7 कमाते हैं। यही आपसे यहाँ निकालिएगा। आपसे क्वेश्चन बोला A जो है वो B से 12.5% कम कमाते हैं। A जो है वो B से 12.5% कम कमाते हैं। तो आप बताइए 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू देखिए 1/8 हो गए। अगर यही बोलेगा अधिक कमाते हैं तो ऊपर में जोड़ दिए रहते कि 8 में 1 जोड़ दिए रहते, क्या हो गया रहता, ये 9 हो गया रहता। कम बोला इसलिए ऊपर वाला वैल्यू को क्या किए, माइनस कर दिए। तो ये 7 कमाता है और ये 8 कमाता है। अभी आपसे क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ है, अब आप यहां से समझिए। फिर बोल रहा है कि B जो है B वो A से कितना अधिक कमाते हैं, कितना परसेंट अधिक कमाते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि बी जो है वो ए से कितना परसेंट, बी जो है वह ए से कितना परसेंट अधिक कमाते हैं। तो आप जाहिर सी बात है यहां से यहां कितना अधिक कमा रहे हैं बताइए, प्रतिशत अधिक प्रतिशत बराबर प्रतिशत अधिक बराबर
प्रतिशत अधिक बराबर क्या हो जाएंगे, आप बताइए। ये जो है बी जो है वो ए से कितना अधिक कमा रहे हैं, बताइए 1 कमा रहे हैं। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए पिछला वीडियो में बताएं गुने 100, और किससे कम तुलना किससे किया जा रहा है, ए से तुलना हो रहा है। आप यहां से ए से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। जिससे तुलना किया जाता हो उससे भाग लगाएंगे। पिछला वीडियो में भी हमने बताए हैं कि जब भी प्रतिशत का ऐसे प्रश्न मिलता हो ए से कितने % अधिक कमाते हैं, तो जहां पे से लगा हुआ रहता है तुलना उसी से हो रहा है, मतलब बी जो है वो ए से तुलना ए से हो रहा है, तो हम लोग ए से भाग लगाएंगे। अब यहां से अगर भाग लगाइएगा तो ये 14 7 98 2.7 मतलब 14.2/7 और इस सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इस सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। फिर से आप समझिए इस क्वेश्चन को। ऊपर में हम आपको हेडिंग लगा दिए थे, जब ए का तुलना बी से किया जाए और फिर बी का तुलना ए से किया जाए। जब ए का तुलना बी से किया जाता हो और फिर से बी का तुलना अगर ए से किया जाता हो, यहां वही हो रहा है। आप समझिए ए बी से 12.5% कम कमाते हैं। ए जो है सबसे पहले हम तुलना देखिए, ए बी से तुलना हो रहा है और फिर बी का तुलना ए से हो रहा है, फिर बी का तुलना उल्टा फिर हो रहा है, फिर सीधा भी हो रहा है। देखिए ए बी से 12.5% कम कमाते हैं। आप बताइए 12.5% का अगर याद नहीं है तो हम लोग ऐसे याद करेंगे, लिख के याद करा दिए कि 12.5% का वैल्यू आप रट लीजिए। जब भी प्रश्न आते हैं तो ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यू पे ही क्वेश्चन आते हैं। 25% का वैल्यू 1/4, 12.5% का वैल्यू क्या आ जाएंगे 1/8 हो जाएंगे। 12.5% का वैल्यू क्या आ जाएंगे 1/8, मतलब 8 में से अगर अधिक बोलेगा तो 1 जोड़ देंगे और कम बोलेगा तो 1 घटा देंगे। तब आप समझिए यहां से ए जो है वो बी से 12.5% कम कमाते हैं। ए बी से 12.5% ही कम कमाते हैं, मतलब 8 में से ही 7 कमाते हैं। तो फिर से अगर तुलना किया जा रहा है बी का ए से तुलना किया जा रहा है, ए का तुलना बी से किया जाता है और फिर से बी का तुलना ए से हो रहा है। तो देखिए यहां पर फिर से बोल रहा है कि नहीं, बी जो है वो ए से कितना अधिक कमा रहे हैं। तो बताइए अधिक है कितना, ही 1 अधिक है। अधिक प्रतिशत बराबर कितना अधिक है 1, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे गुने 100 और बटे तुलना किससे हो रहा है ए से हो रहा है, तो हम लोग ए से भाग लगा देंगे। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसके सवाल का उत्तर हो जाएंगे 14.2/7, इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। देखिए एक क्वेश्चन यहां से और बना देते हैं, इसी से बेस्ट। देखिए आप यहां से इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे करेक्शन कर लेते हैं। ए बी से थोड़ा सा यहां चेंज कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। ए बी से 10% कम के जगह अब की बार आप अधिक लगा लीजिए, अधिक। ए बी से 10% अधिक कमाते हैं, तो बी ए से, तो फिर आपसे पूछा जा रहा है बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाते हैं। तो बी ए से कितना % यहां बना लीजिए कम कमाते हैं। यहां क्या बना लीजिएगा कम कमाते हैं। ये रहा आपके पास क्वेश्चन, इसी को हम लोग इसको अभी सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन अभी आपको बता दिए फ्रैक्शनल वैल्यू वाला। अब इसको देखिए, इसमें बट्टा के रूप में था, ये बट्टा के रूप में नहीं है। तो आप जानते होंगे कि 10% है, तो 10% का वैल्यू क्या आ जाएगा 10/100। और एक जीरो के साथ एक जीरो हटाएंगे तो 1 क्या आ जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो 10% का वैल्यू क्या आता है 1/10। तो एज और यहां पे लिख देंगे बी। आप समझिए ए जो है वह बी से 10% अधिक कमाते हैं। ए जो है बी से 10% अधिक कमाते हैं। अब उस समय कम बोला था, अब की अधिक बोल रहा है, तो 10% का वैल्यू 1/10। तो ये 10 कमाते हैं तो ये 11 कमाएंगे। ये आपसे क्वेश्चन चेंज कर दिए। अगर यहां बोला है कि कम कमाते हैं तो 10 में 1 हटा के 9 लिखते हैं। अधिक बोल रहा है इसलिए हम लोग जोड़ दिए। तो ए जो है वह बी से 10% अधिक कमा। आप निकाल लीजिए ना, देखिए ए जो है बी से 10% अधिक निकल जाएंगे। अधिक कितना है बताइए 1 × 100 और बटे बी से, तो बी से तुलना देखिए फिर 10% आ जा रहे हैं। तो आप इतना ही केवल ध्यान रखिएगा कि इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ जाएंगे, जिसका 10.5% का वैल्यू क्या आते हैं 1/10 हो जाएंगे। 10% का वैल्यू 1/10। अगर नहीं जानते हैं तो 10 और बटे 100 लिख लिए, काटिए 1/10 बचते हैं। तो मतलब ये 10 कमा रहे हैं तो ये 11 कमा रहे हैं। ये 10 कमा रहे हैं तो ये कितना कमा रहे हैं 11 कमा रहे हैं। अब आपसे पूछे जा रहे हैं वहां पढ़िए फिर से। देखिए आप बी जो है वह ए से कितना % कम है। अब की बार बी जो है बी वो ए से कितना कम है। तो यहां से यहां कम कितना है, कम बताइए कितना है 1 तक। कम ही कम प्रतिशत बराबर
कमी प्रतिशत बराबर निकालिएगा। तो यहां से यहां कमी कितना हुआ, 1 की कमी, 1 और गुने क्या 100 और बटे कमी हुआ किससे, जिस तुलना किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, तो ए से हम लोग भाग लगा देंगे, जिससे तुलना होगा उससे भाग लगा देंगे। तो ऊपर में हो गया 100, तो 11 गुने 9 क्या आ जाएंगे 99.1 बटे 11%, और यही आपके सवाल 9 आ जाएंगे 9.1 बटे 11, और ये आपके सवाल का क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। तो इस तरीके के जब भी कंपटीशन में एग्जाम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, ए का तुलना बी से, फिर बी का तुलना ए से होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहां से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके आपसे पूछेंगे, तो इस टाइप से पूछेंगे। देखिए आप इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इससे थोड़ा सा अगर घुमा के क्वेश्चन बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं। देखिए आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, थोड़ा सा यहां क्या चेंज कर सकते हैं। देखिए चाय के मूल्य में, देखिए यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाते हैं। चाय के मूल्य में, चाय के मूल्य में जब 12.5% की, चाय के मूल्य में जब 12.5% की कमी हो गया हो, तो चाय के मूल्य में 12.5% की कमी हो गया हो, तो एक आदमी चाय की खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसके खर्च में परिवर्तन ना हो। आप यहां से क्वेश्चन समझिए, यहां से उसी थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन बनाए गए हैं। चाय के मूल्य में जब 12.5% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति, देखिए जब कोई व्यक्ति चाय को खरीदने अगर जाता है, तो अगर वहां जा गया तो देखा कि नहीं 12.5% की चीनी के मूल्य में, चाय के मूल्य में कमी हो गया है, तो अगर खपत में ही वृद्धि कर देगा, कितना खपत में वृद्धि करने लगे, मतलब चाय पहले कम पीता था, थोड़ा सा ज्यादा पीने लगे, ताकि इसके आय में कोई परिवर्तन ना पड़े। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि चाय के मूल्य में जब 12.5% की कमी हो गया हो, तो एक व्यक्ति अपने चाय की खपत में ही वृद्धि कितना कर दे। पहले चाय जितना होता था आपसे वही पैसा लेकर के जाएगा, तो कमी हो गया है मूल्य, तो चाय ज्यादा खरीदेगा। अगर चाय को ज्यादा खरीद पाएगा तो थोड़ा सा खपत में वृद्धि करना पड़ेगा। तो वही आपसे क्वेश्चन में बोले जा रहे हैं, कितना % की वृद्धि करे ताकि उसके आय में जितना खर्चा कर रहा था उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए आप इसको क्वेश्चन को देखिए, आप पहले देखिए, पहले और बाद में देखिए, आप समझिए इस बात को। चाय के मूल्य में जब 12.5% की कमी हो, 12.5% का वैल्यू अभी जस्ट हम लिखाएं, 12.5% का वैल्यू, 12.5% का वैल्यू क्या आते हैं 1/8। समझिए, चाय के मूल्य में जब 12.5% की कमी हो तो पहले था 8 रुपया, और अभी बाद में क्या हो गया, 1 की कमी हो गया है। बाद में क्या हो गया, 1 की कमी हो गया तो 7 रुपया हो रहा है। चाय पहले 8 रुपया में बिकता था, 12.5% की कमी होने पर अब चाहे वही 7 रुपया में ही मिल रहा हो। तो आपसे पूछे जा रहे हैं कि एक आदमी चाय के खपत में कितना वृद्धि कर दे, चाय के खपत में ही कितना वृद्धि कर दे ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना आवे। तो देखिए कितना बढ़ाना होगा, किसी आदमी को बढ़ाना कितना होगा खपत में, 1% वृद्धि। क्या बढ़ाना होगा बताइए, कितना बढ़ाना होगा, यहां से यहां बताइए, बढ़ाना होगा कितना 1 और गुने कितना 100, 1 गुने प्रतिशत में चेंज करने के लिए, क्योंकि परसेंटेज में आपसे कितना % बढ़ाया जाए प्रतिशत में पूछा जा रहा हो,
तो कितना बढ़ाने होंगे बताइए, 1 गुने 100, और किससे बढ़ाया जाएगा जा रहा हो, जिससे बढ़ाया जाएगा उसे तुलना करेंगे। तो आप यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोला चाय के मूल्य में जब 12.5% की कमी हो गया हो तो चाय की खपत में कितने % की वृद्धि कर दे ताकि उसके आय में कोई परिवर्तन ना आवे। तो कितना % की वृद्धि करेगा, तो अभी पहले था 8, कमी होके 7 हो गया है, कमी होके 7, तो कितना बढ़ाना पड़ रहा है, यहाँ से 1 बढ़ाना पड़ रहा है। किससे बढ़ाना पड़ रहा है, 7 से बढ़ाना पड़ रहा है। तो आप 7 से क्या कीजिएगा, भाग लगा दीजिए। फिर से इसको अगर काटिएगा तो 14.2/7%, और ये आपके सवाल का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ये आपके सवाल का क्या हो जाएंगे, राइट प्लस आंसर हो जाएंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि जब चाय के मूल्य में 12.5% की कमी हो गया हो तो उसके चाय की खपत में ही कितना % की वृद्धि कर दिया जाए ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना आवे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी को थोड़ा सा करेक्शन करके बना लेते हैं। और यहां कैसे बन सकता है क्वेश्चन, देखिए इसी को थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। एगो फ्रैक्शनल वैल्यू लिए बट्टा वाला, जिसमें परसेंटेज बट्टा के रूप में दिया हो, इसी चीज को आपको चाय में यहाँ दे दिया हो, किसी चीज को चावल में भी दे सकता है, तो किसी तरीके से चेंज करके दे सकता है। बट चाय के मूल्य में जब यहां पर लिख देते हैं 20%, चाय के मूल्य में जब 20% की कमी हो गया हो तो एक चाय की खपत में कितने % की वृद्धि करना पड़े ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना पड़े। तो देखिए पहले और घटने बढ़ने के बाद में क्या हो गया इसका, आप समझिए। देखिए 20% का वैल्यू 20% का वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाता है 1/5। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो 20/100 लिख दिए, 20 के 20, 20×5 100, 1/ क्या हो जाएंगे 5। तो पहले इसका वैल्यू था 5 और कमी हो गया है 1 की, 5 में से 1 कमी हो गया, बाद में हो गया है 4। पहले 5 था चाय का मूल्य और 20% की कमी होने के बाद हो गया है मूल्य कितना, 4। अब यहां से यहां कितना वृद्धि कर दे, यहां से यहां कितना की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना पड़े। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना % बढ़ाना होगा बताइए, 1 की वृद्धि करना पड़ेगा और गुने कितना 100, और बट्टे किससे वृद्धि करना पड़ रहा हो बताइए, 4 से वृद्धि करना पड़ रहा हो। आप यहां से 4 से भाग लगा दिए और इसको काटिएगा तो कितना % हो जाएंगे बोलिए, 25%, 25%, और ये आपके सवाल का क्या सही उत्तर हो जाएंगे। ये आपके सवाल का क्या सही उत्तर हो जाएंगे। तो इस टाइप के फिर से एक बार समझिए, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन बनाता हो तो यहां से एक नोट में आपको लिखा दे रहे हैं, ताकि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा इसी क्वेश्चन को लगाइएगा, ऐसा ही क्वेश्चन को लगाइएगा। लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यू अब से कंपटीशन में जब भी क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं तो फ्रैक्शनल वैल्यू देंगे, 66.2/3% दे देंगे, या फिर 33.2/3% दे देंगे, या तो 8.1/3% देंगे, या तो 6.1/4% दे देंगे। ऐसे ही प्रश्न देंगे। तो फ्रैक्शनल वैल्यू के बारे में हम पिछला वीडियो में हम आपको बताए हैं, तो वहां से जिनको क्लियर नहीं हुआ, जो विद्यार्थी नए हैं, आप कृपया पीछे वाला वीडियो आप देखिए, वहां सभी तरीके से हम लोग बता चुके हैं कि कैसे बनता है फ्रैक्शनल वैल्यू, याद करने का क्या शॉर्टकट तरीका है, उसके बारे में हम आपको बताएं। तो यहां से एगो नोट लिख लीजिए कि इसका यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। देखिए उसको हम इस नोट में लिख देते हैं। देखिए नोट में आप अपने कॉपी नोट में क्या लिखना है, देखिए आप यहां को नोट से लिख दें, जब परिणाम खर्च क्षेत्रफल बिक्री से प्राप्त आय, जब परिणाम खर्च क्षेत्रफल बिक्री से प्राप्त आय राजस्व ETC, जब परिणाम खर्च क्षेत्रफल बिक्री से प्राप्त आय ETC
को अपरिवर्तित रखना हो तो कमी या वृद्धि के लिए हमेशा इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आपसे क्या लिखा दिए क्वेश्चन में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि जब भी परिणाम खर्च क्षेत्रफल बिक्री से प्राप्त आय राजस्व ईटीसी को अगर अपरिवर्तित रखना हो तो हम लोग इसी तरीका से सॉल्व करेंगे। जैसे अभी क्वेश्चन लिखाए थे कि चाय के मूल्य में जब 12.5% की वृद्धि हो जाता हो तो उसके खपत में कितने % की वृद्धि कर दिया जाए ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो जब कोई परिवर्तन नहीं हो इसका मतलब है कि अपरिवर्तित हो। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि खर्च क्षेत्रफल बिक्री से प्राप्त आय राजस्व ईटीसी को अपरिवर्तित रखना हो तो वहां पर भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। वहां पर भी देखिए एक एरिया वाला भी प्रश्न बनता है, यहां से बनता है जो इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन हो जाते हैं कि आयत के क्षेत्रफल में आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो बताइए उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी किया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल क्या अपरिवर्तित हो। इस टाइप से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसी रेक्टेंगल है, आयत है, उसके लेंथ में अगर 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो बताइए कि उसके चौड़ाई में कितने % की कमी करना हो ताकि उसके एरिया क्या हो अपरिवर्तित हो। तो वहां पर भी हम लोग इसी फॉर्मूले इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। वहां पर भी लेंथ में अगर कितने % की वृद्धि किया जाए 20% की वृद्धि तो 20% बढ़ा दीजिए और चौड़ाई में कितने % की कमी किया जाए तो ये नहीं पता है तो आप उसको क्या कीजिए, खाली उसको बढ़ा दीजिए और उसको या परिवर्तित रखना हो तो आप जिस तरीके से अभी हम सॉल्व किए उसी तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा तो इस सवाल का क्या जाएंगे आंसर हो जाएंगे, इसी सवाल का क्या जाएंगे आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इस पॉइंट को लेकर के। अगर आप इसका क्वेश्चन अगर नहीं बना पाएंगे तो आप वीडियो के अंत में आप कमेंट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करेंगे तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे एरिया से संबंधित, क्योंकि यहाँ से पूछे जाएंगे कि आयत के एरिया वर्ग के एरिया की लंबाई में अगर 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो आपकी इसके क्षेत्रफल में चौड़ाई में कितने की कमी किया जाए ताकि उसके एरिया अपरिवर्तित रहे। इस टाइप से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिना लंबा नहीं करना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं बनेंगे तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, हम लोग जब भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तो वहां इस टाइप से क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।